ज़बरदस्त माहौल रहा, जनता के अंदर कितना जोश और खरोश आपने खुद भी देखा है। इंशाअल्लाह वजीज़ दोनों सीटें ओखला की भी और मुस्तफ़ाबाद की हमारी जो है निकलने वाली हैं, जीतने वाले हैं। ये दोनों कैंडिडेट इंशाअल्लाह जीतेंगे। हुजूम में चल रहा था ओवैसी साहब के साथ में, तो बहुत लोग ठोकर खा के गिर रहे थे। तो ये ओखले की तरक्की नहीं है। आप देखिए जगह जगह गड्ढे थे, पानी भरा हुआ है। ये आप चुनावी वादे हैं, चुनावी रेवड़ियाँ हैं, कुछ नहीं होता। ये चुनाव के टाइम ही याद आता है। 5 साल से तुम सरकार में थे, क्या तुम 5 साल पहले नहीं लिख के दे सकते थे कि आधा किराया करा जाएगा? 5 साल से क्या चाय पी के सो रहे थे केजरीवाल? दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आज 23 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए। जाकिर नगर ढलान से लेकर के यहाँ बटला हाउस, ये खलीलुल्लाह मस्जिद देख रहे हैं आप, यहाँ तक आए और पैदल मार्च किया और लोगों का हुजूम देखते बन रहा था। जगह नहीं थी गलियों में और ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे और उनका वेलकम करने के लिए। तो क्या ये जो इतने लोगों का हुजूम था, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? उनको लगता है कि ये जो मजलिस पार्टी है ये जीत की तरफ गामजन होगी। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐसा कहना है, लेकिन आम जनता की क्या राय है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। माहौल तो पूरी तरीके से शिफाबाई के हक में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। दिल्ली की 2 सीटों पर एमआईएम लड़ रही है, मुस्तफ़ाबाद और आपकी ये ओखला। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोनों सीटों से कामयाबी मिलेगी और दिल्ली की विधानसभा में एक आवाज़ पहुँचेगी और ये इंसाफ होगा उन कमज़ोरों को, जिनकी औलादें जेलों में हैं, जिनकी औलादें की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हैं जेलों में। इंशाल्लाह उन्हें इंसाफ मिलेगा। 2 सीटें पूरे हिंदुस्तान की सियासत में वो आएगा इनकलाब, ये 2 सीटें जीतने से इंशाल्लाह। जो पहली चीज़, हम बेसिक मुद्दों पे काम होगा। पानी की समस्या है इलाके में, इलाके की जो सड़कें हैं, ये बेसिक डेवलपमेंट्स जो काम है, शिक्षा है, एक आवाज़ होगी विधानसभा में इंशाल्लाह और उन्हें इंसाफ मिलेगा। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि ओवैसी साहब यहाँ पहली बार आए ओखला में, काफ़ी अच्छा माहौल रहा है। यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई, सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया और लोगों का भी वो देख के तो मैं ज़रूर चाहूँगा ओवैसी यहाँ से जीते। बहुत इस तरह से है कि ओवैसी सर से मिलने का जो ओखला के लोग हैं, हाँ यहाँ के जो होंगे, जो कहीं जाते नहीं होंगे इंसाफ के लिए, वो अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लोगों में बहुत ज़्यादा जुनून है कि ओवैसी सर से मिले। बहुत अच्छा रहा यहाँ पर आके। हम भी बहुत दूर से आए, मेरठ से आए यहाँ पर ओवैसी सर से मिलने। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये बताइए कि आप स्टूडेंट लग रहे हैं जी। मशहूर भाई, देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में क्या उन्नति चाहते हैं यहाँ पर? एजुकेशन में सबसे पहले इलाके के जो स्कूल हैं उनकी हालत और डेवलपमेंट होना चाहिए। जो टीचर्स है, उर्दू के जो टीचर्स है, टीचर्स का मसला जो है वो ठीक होना चाहिए। उर्दू के टीचर्स नहीं होते और ये इसी इलाके में जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के एरिए हैं वहाँ पर यही हाल है। वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता। जो और इलाके हैं वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाया जाता है। आप ये देखिए पानी भरा हुआ है, ये सड़कें टूटी हुई हैं। आप आगे की तरफ जाएंगे, ये गड्ढे हैं, यही डेवलपमेंट है क्या अमानतुल्लाह खान का? आप हैदराबाद जाइए, वहाँ पर ओवैसी साहब का स्कूल बना हुआ है, वहाँ उनके हॉस्पिटल बने हुआ, डेवलपमेंट है। वहाँ ऐसे ही नहीं जीत के आ रहा है। वो 6-5 मरतबा जो जीते हैं, इतनी बड़ी मेजोरिटी से वहाँ उन्होंने काम करा है। वो ये सिर्फ पे नहीं जीत के आ रहा है, वहाँ उन्हें डेवलपमेंट करा और इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट भी हम दिल्ली में चाहते हैं। एमआईएम जो वोट मांग रहे हैं डेवलपमेंट करनी और इंसाफ करनी मांग रहे हैं। खान ने डेवलपमेंट नहीं किया, आपको क्या लगता है? नहीं, क्या करा है? आप गलियां बनवा दी, सड़कें नहीं बनी। अमानतुल्लाह खान के टाइम पे तनख्वाहें 1.5 साल से इमामों को नहीं दी गई वक्फ बोर्ड में। ये क्या है? इमाम को क्या उसका हक नहीं है? इमाम का वो मेहनत कर रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि पुजारियों को दी जाएगी तनख्वाह, अच्छी बात है, उन्हें भी दी जाइए। तो की तनख्वाह भी तो 18,000 तो अभी तक 1.5 साल से उन्हें कहाँ मिला है? ये बताइए आप तनख्वाह। आप जाइए, अभी कुछ टाइम पहले केजरीवाल के घर के बाहर शायद कुछ इमाम का डेली स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी तो फ्री कर दिया ना बसों में? आप बस लेडीज़ का नहीं कराया। आपके लिए मेट्रो में भी आप वो सब चुनावी वादे हैं, चुनावी रेवड़ियाँ हैं, कुछ नहीं होता। ये चुनाव के टाइम ही याद आता है। 5 साल से तुम सरकार में थे, क्या तुम 5 साल पहले नहीं लिख के दे सकते थे कि आधा किराया करा जाएगा? 5 साल से क्या चाय पी के सो रहे थे केजरीवाल? देखिए ओवैसी साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो इलाके के मेन मसाइल है, पानी, शिक्षा, एक आवाज़ बनेगी, विधानसभा में जाएगी, जो मेन मसाइल है वही हल होंगे। और एक अलग ही एक बात है कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे दिल्ली की सियासत में एक मैसेज जाएगा लोगों की तरफ। तो 2 सीट जीत के वो क्या करेंगे? पार्लियामेंट में ओवैसी साहब अकेले हैं। जब उनका बोलने का वक्त आता है तो तमाम पार्टियां एक उनको सुनती हैं। अकेले ईंट से ईंट बजा देते हैं पार्लियामेंट की। इम्तियाज़ जलील साहब थे, वो भी जब उन दोनों में से किसी एक कोई बोलने का वक्त मिलता था तो ईंट से ईंट बजा देते थे। तो इंशाल्लाह यही दिल्ली की विधानसभा में आपको एक तब्दीली देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी आज असदुद्दीन ओवैसी आए तो क्या माहौल? बहुत ज़बरदस्त माहौल रहा, जनता के अंदर कितना जोश और खरोश आपने खुद भी देखा है। इंशाअल्लाह वजीज़ दोनों सीटें ओखला की भी और मुस्तफ़ाबाद की हमारी जो है
निकलने वाली हैं, जीतने वाले हैं। ये दोनों कैंडिडेट इंशाल्लाह जीतेंगे और पूरा MIM का डंका दिल्ली प्रदेश में बजेगा और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया जाएगा। उनकी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए पूरी जनता तैयार है, हर वक्त तैयार है पूरी जो है। अब आपने अभी ओखला में देखा पदयात्रा के अंदर कितना जोश और खरोश था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से रास्ता दिया गया। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जोश और खरोश कहीं नहीं मिलता। ये ऐसी MIM पार्टी है जिसमें ऐसा जोश और खरोश है। अच्छा बताइएगा कि और पार्टियां जो है बाकी की वो ये कह रहे हैं कि वोट काटेगी ये पार्टी और कुछ नहीं करेगी। ये पिछली कहानियों को बता रहे हैं, वोट काटने वाली बात नहीं, अब तो जीतने की बात है, जीतने की बात है। इंशाल्लाह हम जीतने वाले हैं, दोनों सीटें जीतेंगे 110% दोनों सीटें जीतने वाले हैं इंशाल्लाह वजीज़। तो इतना घबरा गए क्या ये लोग? ये दो घबरा गए तो घर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। और एक दो और जैसे आज वो है और उधर मुस्तफ़ाबाद कल और परसों में सब दोनों सीटों पे जो है MIM रहेगी। ओवैसी साहब का डंका बजेगा इंशाल्लाह वजीज़। आप लोग अपोजिशन पार्टी को एक वो दिखा रहे थे, दबदबा दिखाना चाह रहे थे क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुला करके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे दबदबा तो है ही, पार्टी का दबदबा है। MIM का हर आदमी जो है MIM के साथ है, पूरा क्षेत्र MIM के साथ है, पूरे विधानसभा ओखला की भी, यहाँ की भी और पूरी दिल्ली की आवाम जो है ओवैसी साहब के साथ है। ओवैसी साहब की ऐसी शख्सियत है भाई, ओवैसी साहब खुद अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है। आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, संसद के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, बाहर लड़ाई लड़ते हैं। जो आदमी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौम की बका के लिए, इसकी फलाह बहबूद इज्जत आबरू के लिए लड़ रहा, तो हम सबका फर्ज ये बनता है कि हम उनके हाथों को मजबूत करें। सर इतनी रैली में लोग दिखे, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? इंशाल्लाह वजीज़ वी आर 100% श्योर के 110% 110% जो है सारे लोग जो हैं वो MIM को वोट देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जैसे कि कहा गया है, आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कौम की आवाज़ उठाते हैं जी। ऐसे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान जो है विधायक, वो भी कौम के यार अमानतुल्लाह साहब को और ओवैसी साहब की तुलना कर रहा हो, कंपैरिजन। यार कम से कम ये तो सोचो, कहाँ एक विधायक और एक ज़माने का MP और पूरे जो है कितनी ज़बरदस्त उनकी शख्सियत है, उनको आपस में कंपैरिजन करके कमज़ोर ना कीजिए प्लीज़। ओवैसी साहब है, अमानतुल्लाह एक ज़रा सी चीटी उनके सामने। सर आप कमजोर कह रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। 2 बार के, वो तो 5 बार के MP हैं और 2-3 बार के विधायक हैं। ये तो सोचो कहाँ कंपैरिजन हो सकता है उनका, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ओवैसी साहब अपने आप में एक अपनी बड़ी शख्सियत हैं और पूरी पार्लियामेंट के अंदर है। 2014 में बीजेपी के ज़माने में उन्हें जो है संसद रत्न मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खुद बीजेपी की सरकार में उन्हें संसद रत्न मिला। 2 सीटों पे जीत के क्या डेवलपमेंट हो सकता है? हम सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त। 2 सीटें अगर हमारी आ जाती हैं, इनकी भी 34 आ जाए तो 35 सीटों पर एक दो हमारे हो जाएंगे तो हम हिस्सेदार बन जाएंगे इंशाल्लाह वजीज़। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई और इंशाल्लाह वजीज़ इस बार हिस्सेदारी होगी। अच्छा, जो लोग दंगाई कहते हैं शफाउर रहमान को, उनके लिए क्या? बिल्कुल गलत है। शफाउर रहमान हो चाहे वो ये ताहिर हुसैन हो, दोनों जो हैं बिल्कुल मजलूम हैं और बेकसूर बंद हैं। सरकार ने उन्हें बंद कर रखा है, ठीक है, अभी तक कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगे। और ऐसे तो ये तो कोई भी सरकार किसी को भी बंद कर सकती है, मुझे भी, आप भी, कोई भी। लेकिन अभी वो बिल्कुल अभी उनके ऊपर कोई ऐसा जुर्म साबित नहीं हुआ है। वो दोनों निर्दोष हैं अभी। अब अदालत जो करेगी आगे की आगे देखी जाएगी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, मैं सीधा ये कहना चाहूँगा, अभी रैली का जो प्रोग्राम हो रहा था, जब पब्लिक हुजूम में चल रहा था ओवैसी साहब के साथ में, तो बहुत लोग ठोकर खा के गिर रहे थे। तो ये ओखले की तरक्की नहीं है। आप देखिए जगह जगह गड्ढे थे, पानी भरा हुआ है। ये आपके सामने भी देखिए पानी भरा हुआ है मस्जिद के सामने। तो ये अमानतुल्लाह जो हैं, ये अमानत में ख़यानत करने वाले हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने वाले हैं। दिल्ली दंगा हुआ तो ये वहाँ पर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और उसका गबन कर देते हैं, खुलासा भी नहीं करते कि कितना लोगों को उन्होंने वो वहाँ वक्फ बोर्ड का पैसा जो है बांटा। तो अब जो वक्त है ना, जुल्म का बदला वोट से लेने का है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में जुल्म हुआ और जुल्म करने वाला केजरीवाल था। क्यों? क्योंकि वो चाहता अपने 65 के 62 ये 60 के 60 MLA को वहाँ धरने पे बिठा देता कि अगर आप मेरे हाथ में पुलिस नहीं है तो आप जो है ये कार्रवाई करें और दंगे को रोकें। नहीं, ये तो अमित शाह के साथ ही उनका पहली मीटिंग हो चुकी थी, साठगांठ हो चुकी थी। आपने देखा होगा हफ्ते भर पहले अमित शाह से केजरीवाल की मुलाकात हुई थी कि खामोश बैठे रहना, खामोश बैठे रहे ये। और इनका साथ देने वाले, ये बात ध्यान रखना मुसलमानों, कि जालिम का साथ देने वाला वोट देने से भी, जो वोट देकर साथ देगा जालिम का, वो भी जालिमों में शुमार होगा। आखिरत में आपको उसके साथ खड़ा करना होना पड़ेगा। तो जी, तो इसलिए अपना वोट जो है ये आपकी गवाही है, आपका वोट जो है आपका गवाही है। अगर आप जालिमों के साथ खड़े होकर अपना वोट देंगे तो आखिरत में रोज़े महशर में वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ है गिरेबान पकड़ लेंगे उनका, कि बताओ जब हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी हुई थी तो तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जुल्म का बदला वोट से लेगी इंशाल्लाह मुस्तफाबाद की जनता भी और यहाँ की जनता भी। क्या लग रहा है आपको आज कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर असामाजिक तत्वों के साथ साथ यहाँ पर ऐसे गुंडे बदमाश भी छोड़े गए और ऐसे जेब कतरे भी छोड़े गए जिन्होंने नुकसान पहुँचाया।
हमारे ख़ास पार्टी के ओहदेदारान के यहाँ पे मोबाइल, जैसे जावेद साहब हमारे साथ थे, उनका भी मोबाइल यहाँ से खींचा गया। यानी कि यहाँ पर पूरे ऐसे लोग पहुँचाए गए थे कि मीडिया के साथ भी बदसलूकी की, उनके कैमरे पे हाथ मारे गए, यानी कि वो यहाँ से अच्छी रिकॉर्डिंग ना मतलब पब्लिक में पब्लिश कर सके। मतलब तो आपके लोग नहीं थे वो लोग? नहीं, वो पार्टी के नहीं थे। हम तो चाहते हैं उनके ऊपर FIR हो, बल्कि उनको हम आपके ज़रिए चाहते हैं आप उनके ऊपर FIR कराएं। हम मजलिस आपके साथ खड़ी होगी। बोलेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? असामाजिक तत्व थे? देखिए, ये तो हर जगह होता है। अदर पार्टियां चाहती हैं कि कोई ना कोई ऐसी झूठी चीज़ अफवाह करके या कुछ करके हो, लेकिन ये है कि आज यहाँ पर ये साबित हो गया है कि ओखला के अंदर में अब सिर्फ पतंग रहेगी और पतंग चलेगी और पतंग का ही कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ पर शिफाउर रहमान साहब के लिए जनता ने अपनी ये साबित करके दिखा दिया कि हम शिफाउर रहमान साहब के साथ में हैं, उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद में उनको वोट करेंगे। जी शुक्रिया।